Student, in this parts we are going to take detailed studies of the remaining part of my son's Will Not a Beggars Be, written by वेद मेहताज। वेद मेहताज के जो फादर थे बड़े ऑप्टिमिस्टिक थे और उनकी मदर जो बड़ी रिलीजियस माइंडेड लेडीज थी। तो जब ब्लाइंड हो गए थे तो क्या क्या दोनों के विचार थे, किस तरीके से दोनों ने ट्राई किया, क्या हमने पढ़ दिया, आगे हम पार्ट देख लेते हैं। 2 सेक्शन कर दिए थे, 3rd सेक्शन में हमें आए हुए हैं। वेद्स मदर्स हैड हर ओन आइडियाज ऑफ वाई हर सन वेंट ब्लाइंड, कि वेद मेहता की जो माँ थी उसके अपने ही विचार थे कि मेरा बेटा किस वजह से अंधा हो गया, वो कुछ और ही समझती थी। सी ऑल्सो हैड हर ओन मेथड ऑफ ट्रीटिंग हिम, उसके अपने ही तरीके थे उसको इलाज करने के, ट्रीट करने के उसके। वट वर दे, वो क्या थे? डिड दे डू हिम एनी गुड, क्या उनसे कुछ उसका फायदा हुआ? माई मदर्स ऑन द अदर हैंड्स कुड नॉट कन्विंस, दूसरी तरफ मेरी माँ जो है उसको नहीं माना, सके हर सेल्फ कन्विंस होता मानना, अपने आप नहीं मानी। दैट माई साइट वुड नेवर रिटर्न, कि मेरी आंखों की नजर कभी नहीं लौट पाएगी, ये मेरी माँ नहीं मानी, इस बात को कन्विंस नहीं हुई वो। सी डिड नॉट हैव द मेडिकल एक्सपीरियंस ऑफ माई फादर्स, कि उसके पास कोई दवाइयों का अनुभव नहीं था, डॉक्टरी लाइन का अनुभव नहीं था मेरे पिताजी की तरह। एंड सी ब्लेम्ड समथिंग इन हर पास्ट फॉर द ट्रेजेडी, होता है दुखद घटना, कि मेरे बेटे के साथ जो दुखद घटना हुई है ये हमारे कुछ पापों की वजह से है, अपने ऊपर उसने इस बात का आरोप लगा लिया। द फैमिली पंडित जो था, अपॉन हुज एडवाइस, जिसकी सलाह के ऊपर मदर हैड रिलाइड, होता निर्भर करना, मेरी माँ जो निर्भर करती थी ऑलमोस्ट फ्रॉम हर चाइल्डहुड, लगभग बचपन से ही मेरी माँ जो है उसके ऊपर निर्भर करती थी। वाज कॉल्ड इन, उसको बुलाया गया परिवार के पंडित को, एंड कंसल्टेड, उससे विचार विमर्श किया गया। ही नोज मोर अबाउट रिलीजन एंड साइंस, मदर सेड विद प्राइड, देन एनी अदर पंडित इन आवर प्रोविंस, कि हमारे प्रांत के अंदर, प्रोविंस होता प्रांत भी, जितने भी पंडित है इनकी बजाय धर्म और विज्ञान के बारे में ये बहुत कुछ जानता है। ही नोज मोर अबाउट रिलीजन एंड साइंस, धर्म और विज्ञान के बारे में बहुत कुछ जानता है। मदर सेड विद प्राइड, मेरी माँ ने बड़े गर्व से कहा, देन एनी अदर पंडित इन आवर प्रोविंस, दूसरे किसी भी पंडित की बजाय हमारे प्रांत में जो है। आई वाज टेकन बिफोर हिम, मुझे उसके सामने ले जाया गया। एंड फॉर ए लॉन्ग टाइम, तो लंबे समय तक, आई सेट इन माई मदर्स लेप, होता है गोद में, अपनी माँ की गोद में बैठ गया। वाइल ही वॉज लोस्ट इन थॉट, ही वॉज, और पंडित जो है वो खोया हुआ था विचारों में। आफ्टर वाइल, कुछ समय के बाद में, ही टुक माई हैंड, उसने मेरा हाथ पकड़ा, एंड एग्जामिन्स द लाइन, और मेरे हाथ की हस्तरेखाएं देखी। एग्जामिन्स होता परीक्षण करना, जांचना, माई लाइन्स। देन ही लुक्ड एट मदर्स, तब मेरी माँ पे उसने देखा। एंड ही स्टडीड हर फोरहेड, और उसके माथे का भी अध्ययन उसने किया पंडित ने। मम्बलिंग, बुड़बुड़ाना, मंत्रों को उच्चारण करना, स्टीडली होता कंटिन्यू, लगातार रूप से वो कुछ न कुछ बुड़बुड़ा रहा था। ही सेड ही फाउंड हिमसेल्फ इनएडुकेट, पंडित ने लास्ट में कहा कि मैं इनएडुकेट, होता है अपर्याप्त, कि मैं अकेला पर्याप्त नहीं हूं इस मामले में। एंड मोर पंडित वुड हैव टू बी कंसल्टेड, और ज्यादा पंडितों की सलाह लेनी पड़ेगी इस मामले में, विचार विमर्श करना पड़ेगा। कंसल्टेड होता है विचार विमर्श करना। एट हिज रिक्वेस्ट, उसकी प्रार्थना के ऊपर, देवर कॉल्ड, उनको बुलाया गया। एंड क्वेश्चंस प्रश्न किए गए एज टू व्हाट अटोनमेंट कुड बी मेड, कि क्या पश्चाताप किया जा सकता है। अटोनमेंट होता पश्चाताप करना, कुड बी मेड, क्या पश्चाताप किया जा सकता है, मीन्स दे आर एग्रीड, वो सभी सहमत हो गए इस बात पे। एंड बाई डूइंग पीनेंस फॉर हर सिंस, कि अपने पापों के लिए पश्चाताप या तप करके, पीनेंस होता पश्चाताप करना, भी अपने पापों का मतलब उद्धान कर देना, किसी भी तरीके से कैसे पाप उतर जाए, उसको पीनेंस और अटोनमेंट वही होता है, प्रायश्चित करना एक किस्म से। माई मदर कुड इम्प्रूव माई चांस ऑफ रीगेनिंग साइट, इस तरीके से मेरी माँ सोचती थी कि हम अपने पापों का पश्चाताप करके, माई मदर कुड इम्प्रूव माई चांस, मेरी माँ जो है सुधार सकती थी मेरे मौके को, रीगेनिंग साइट्स, की मेरी आंखों की नजर दोबारा आ जाए, मेरी माँ ऐसा सोचती थी। द प्रिस्क्राइब्ड मेथड्स रेंजिंग फ्रॉम इंटेंसिव प्रेयर टू स्ट्रेनियस फिजिकल एक्सर्शन, कि जो प्रिस्क्राइब मेथड, जो उन पंडितों ने तरीके बताए थे, प्रिस्क्राइब किए थे जो तरीके, रेंजिंग वो पंक्ति में थे, फ्रॉम इंटेंसिव होता गहन, प्रेयर्स प्रार्थनाएं करनी थी उसके लिए बहुत ज्यादा। एंड स्ट्रेनियस फिजिकल, स्ट्रेनियस होता जोरदार, बहुत ज्यादा, फिजिकल शारीरिक, एक्सर्शन होता है मेहनत, और उसके लिए शारीरिक मेहनत भी बहुत ज्यादा थी। एंड फॉर ए फी दे एग्रीड, और फीस के लिए वो इन सब बातों पे सहमत हो गए, प्रेयर भी करेंगे, फिजिकल एक्सरसाइज भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, पैसे लेंगे। टू परफॉर्म पार्ट ऑफ नेसेसरी रिलीजियस सेरेमनीज, कि वो एक सहमत हो गए फीस के ऊपर, काम करने के लिए नेसेसरी आवश्यक जो रिलीजियस सेरेमनीज, धार्मिक जो कार्यक्रम करना है उन्होंने, उसके लिए वो सहमत हो गए। सेरेमनीज प्रोग्राम होता है, उत्सव कह ले हम।
इस पंडित एडवाइस वॉज केयरफुली हीडेड, प्रत्येक पंडित की सलाह को ध्यान से सुना गया। केयरफुली हीडेड होता सुना। सिंस माई मदर न्यू दैट माई फादर वुड डिसलाइक सच मैथड, क्योंकि मेरी माँ जानती थी कि मेरे पिताजी इस विचार को पसंद नहीं करेंगे, इस तरीके को पसंद नहीं करेंगे। डिसलाइक होता है घृणा करना, मेरे पिताजी मैथड इस तरीकों को घृणा करेंगे। सी कैप्ट देम सीक्रेट, उसने ये बात गुप्त रखी, किसी मेरे पिताजी को नहीं बताई। सीक्रेट होता गुप्त रखना। मेकिंग इट डबली हार्ड फॉर हर सेल्फ, तो मेरी माँ के लिए दुगनी समस्या खड़ी होगी। डबली दोहरा मतलब मेरे पिताजी का भी बर्डन और अपना भी बर्डन उन्हीं के ऊपर आ गया वो सारा का सारा। अलोंग विद होता साथ में, विद दिस रिलीजियस काउंसिल, ये जो धार्मिक सलाह ली थी इसके साथ में देर वर ए सीरीज ऑफ विजिट टू हकीम, और एक श्रृंखला लगातार चलती रही हकीमों के पास जाना, जो फिजिशियन डॉक्टर थे हु फॉलोड द ग्रीक और यूनानी सिस्टम मेडिसिन, जो ग्रीक और यूनानी प्रथा से दवाइयां देते थे, वो काम लगातार जारी था। दिस क्वैक होता नीम हकीम प्रिस्क्राइब ऑल टाइप ऑफ कॉन्केटेड होता कॉन्कोटेड मिश्रण, मतलब सारी चीजों का मिलाई हुई चीजें, ड्रॉप्स मतलब कई चीजों की बनाई मिलाकर बनाएगी, ड्रॉप्स थी, आई ड्रॉप्स थी वो आंखों में डालने की। टू पुट इन माई आईज, मेरी आंखों के अंदर डालेगी नीम हकीम्स के द्वारा। द सुरमा, जो आंखों में डालने का काजल होता है, विच वर एडमिनिस्टर्ड एट ऑल आवर ऑफ द डे, कि सारा दिन वो लगाया जाता था मेरी आंखों के अंदर, डे एंड नाइट, दिन रात। बर्न्स, जलती थी आंखें, एंड स्टंग होता चुभना, माई आईज, मेरी आंखों में चुभन करता था। एंड द ओनली सूथिंग पार्ट ऑफ द मिजरेबल ओवरडील, एकमात्र सूथिंग होता है सांत्वना देने वाला पार्ट, हिस्सा जो था ऑफ मिजरेबल ओवरडील, इस कठिन परीक्षा का, वाज द लविंग केयर्स ऑफ मदर्स आफ्टरवर्ड, कि उसके बाद में मेरी माँ जो बड़े प्यार मुझसे करती थी, वही एक सांत्वना देने वाली चीज थी। वन नाइट व्हेन माई मदर्स वाज एडमिनिस्ट्रिंग दीज आई ड्रॉप्स, एक रात की बात है जब मेरी माँ जो है ये आई ड्रॉप्स मुझे दे रही थी, घेर रही थी। एंड आई वॉज प्रोटेस्टिंग, मैं विरोध कर रहा था, विद लाउड क्राई, जोर जोर से चिल्ला रहा था। माई फादर अनएक्सपेक्टेडली, बिना आशा के रिटर्न वापिस आ गए मेरे पिताजी, उनको आशा नहीं थी, बिना आशा के आ गए। ये आजकल उसने पूछा, एंड आई टोल्ड हिम, मैंने उन्हें बताया वाई आई वॉज क्राइंग, मैं क्यों चिल्ला रहा था। ही वॉज वेरी एंग्री, मेरी माँ पे बहुत गुस्से हो गए। ही फॉरबिड्स हर टू मेक एनी मोर विजिट टू द हकीम, उसने मना कर दिया, फॉरबिड होता मना करना, कि किसी भी हकीम के पास अब तुम नहीं जाओगी। एंड स्ट्रिक्टली, सख्ती से, प्रोहिबिटेड, मनाही कर दी, पाबंदी लगा देगी, द परचेज ऑफ एनी मोर सुरमा, की और तुम ज्यादा काजल वाजल ये सुरमा नहीं खरीदोगी। देन ही जेंटली लिफ्टेड मी फ्रॉम हर आर्म्स, तब उसने बड़े प्यार से मुझे मेरी माँ की बाजुओं से उठाया, एंड टुक मी अवे, और मुझे ले गए, विद स्टीडी हैंड, अपने स्थिर हाथों से। ही बाथ्स माई स्टिंगिंग्स आईज, उसने मेरी आंखें जो थी चुभन कर रही थी वो धो दी, साफ कर दी पानी से। आफ्टर दिस इंसिडेंट, इस घटना के बाद में, इवन दो वी स्टॉप्ड गोइंग्स टू हकीम, यद्यपि हमने जाना तो बंद कर दिया था हकीमों के पास, नाउ एंड देन बार बार नहीं जाते थे। एप्लीकेशन ऑफ सुरमाज कंटिन्यू, परंतु जो सुरमा लगाना था वो लगातार जारी रहा, टिल वाज आई वाज 11, जब तक मैं 11 साल का नहीं हुआ। बट दे वर वेरी माइल्ड, परंतु वो हल्के होते थे। एंड माई मदर ऑलवेज ऑब्टेन्स माई कॉन्सेंट इन एडवांस, और मेरी माँ जो है परमिशन ले लेती थी, मुझसे पूछ लेती थी, बेटा सुरमा लगा दो। ऑब्टेन होता प्राप्त करना, और कॉन्सेंट होता सहमति, मुझसे सहमति ले लेती थी एडवांस के अंदर ही, पहले ही मुझसे पूछ लेती थी कि आपको सुरमा लगाऊं या ना लगाऊं। हाउ डिड वेद्स फादर डील्स विद हिज सन्स ब्लाइंडनेस, वेद के पिता ने किस प्रकार बेटे के अंधेपन का सामना किया। आई रिमेंबर्स अदर लिटल टेस्ट माई मदर पुट मी थ्रू, मुझे याद है दूसरे छोटी मोटी परीक्षाएं जो मेरी माँ मेरे को जिसके अंदर से गुजारती थी। वन डे सी परसीव्ड दैट जस्ट बिफोर आई अराइव एट ए क्लोज डोर, एक दिन की बात है, सी परसीव्ड, उसे आभास हुआ जैसे ही मैं दरवाजे पर आया, एट ए क्लोज डोर, बंद दरवाजे के ऊपर आया मैं, आई वुड स्टॉप, मैं रुक गया, एंड रीच फॉर द हैंडल, के लिए मैं पहुंचा, टू ओपन इट, उसको खोलने के लिए। सी बिगेन लेटिंग मी गो, उसने मुझे ऐसे करने दिया, अबाउट द हाउस, घर के अंदर, बाई माई सेल्फ, अपने आप ही। एंड सी डिस्कवर्ड, और जब वो मैं कुछ काम मुझे करने देती थी तो उसे सी डिस्कवर्ड, उसे पता लगा दैट आई सेल्डम रेन इनटू थिंग्स, कि मैं अब बहुत कम चीजों में टकराता था। सी क्रेडिटेड द हकीम, सी क्रेडिटेड होता श्रेय देना, इन सब चीजों का श्रेय उसने हकीम को दिया। एंड द स्टिंगिंग ड्रॉप्स, और जो चुभने वाली जो ड्रॉप्स आंखों में डाली जाती थी उनको दिया उसने ये श्रेय, कि उनकी वजह से थोड़ा ठीक हुआ। बट परंतु एवरी इवनिंग, प्रत्येक शाम को, सी वुड होल्ड हर हैंड्स, अपना हाथ पकड़ती थी मेरी माँ। सी एवरी इवनिंग सी वुड होल्ड हर हैंड, आप अपने हाथ को ऊपर करती थी, बिफोर माई फेस, मेरे चेहरे के सामने, एंड आस्क मी, मुझसे पूछती थी, टू टेल हर वेयर इट वाज, तो बताओ मेरा हाथ कहाँ पर है। शी यूज टू शेक हर हैंड बिफोर मी, मेरे सामने अपना हाथ हिलाती थी। सो दैट मैरिज होता है अनेक प्रकार के, और असंख्य मात्रा में, जिसको हम कहते हैं ओ पोर्स होता छेद, नेक्स्ट टू ब्लो
एंड अबव, ऊपर और नीचे जो होते थे माई ईयर्स, मेरे कानों के, कुड फील हर्स हैंड, ताकि मैं वो हाथ को हिलाती थी वहां पर मैं ताकि महसूस कर सकूं अपने कानों के छेदों के अंदर से। व्हेन इट वाज ए फुट अवे, जब वो 1 फुट दूर होता था। द एयर करंट, हवा का प्रभाव की वजह से, हेल्प मी टू स्पॉट इट, उसको ढूंढने में मेरी सहायता होती थी। बट शी वाजंट सेटिस्फाइड विद दिस, परंतु इस बात से वो संतुष्ट नहीं थी। शी वांटेड मी टू टेल हर वेदर द लाइट वाज ऑन और ऑफ, ये मुझसे चाहती थी मेरी माँ कि मैं ये बताऊं कि बत्ती जली हुई है या बंद है। When I failed his test, जब मैं उसके टेस्ट में फेल हो जाता था, she was unhappy again, फिर वो परेशान हो जाती थी। But I soon caught on and would listen for the click of the switch and then tell us. But I soon caught on, परंतु मैं जल्दी से उस बात को पकड़ लेता था। And would listen, और सुनता था for the click of the switch, मेरी माँ जो बटन दबाती थी मैं उसको बता देता था। फिर समटाइम के ऊपर किया नीचे किया मैं अंदाजा लगा लेता था। समटाइम कई बार सी वुड फ्लिप द स्विच वेरी रैपिडली, फ्लिप होता ऊपर नीचे करना, बटन दबाना, कि जल्दी जल्दी रैपिडली होता है, जल्दी जल्दी वो बटन को ऊपर नीचे करती थी, टाइम एंड अगेन, बार बार जो दबाती थी ताकि मुझे पता ना लगे कि बत्ती बटन ऊपर है या नीचे है। एंड आई वुड ऑलवेज काउंट द क्लिक, मुझे फिर गिनना पड़ता था कितनी बार मेरी माँ ने बटन को ऊपर नीचे किया है, एंड गिव हर द राइट आंसर, और तब मेरी माँ को मैं सही उत्तर दे देता था। Although in my case there was an obstacle, इस मामले में मेरे पास एक बाधा थी, मेरे पास obstacles होता बाधा, that seemed unsurmountable होता जिसको कंट्रोल ना किया जा सके, जिसको जीता ना जा सके, उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। फादर वॉज डिटरमाइंड टू ट्राई एवरीथिंग, मेरे पिता ने निर्णय किया कि हर चीज का प्रयास किया जाएगा। ही रीड ऑल अवेलेबल लिटरेचर ऑन ब्लाइंडनेस, अंधेपन के ऊपर जो भी अवेलेबल उपलब्ध लिटरेचर साहित्य था, जो भी चीजें थे मेरे पिता ने पढ़ मारी वो। ही लर्न, उसे पता लगा दैट ऑलमोस्ट ऑल इंडियाज ब्लाइंड पीपल, लगभग सभी भारतीय जो अंधे लोग हैं, हैड टर्न टू बैगिंग फॉर देयर लाइवलीहुड, अपनी रोजी रोटी आजीविका कमाने के लिए भीख मांगते हैं। लाइवलीहुड होता आजीविका। और हैड बिकम ओनर ऑफ पान और बीड़ी शॉप, या फिर पान बीड़ी की दुकान चलाते हैं, और स्पेंड देयर डेज रोलिंग नट्स, और ये सपारी वगैरह पान के अंदर जो लगाते हैं, एंड कॉन्डिमेंट मसाले इन द बेटल्स, लीफ पान के पत्तों के अंदर लगाते हैं, और टोबैको इन सिगरेट पेपर, या फिर सिगरेट के कागज के अंदर तंबाकू डालने का काम करते हैं। ही वॉज डिटरमाइंड, उसने निश्चय किया दैट दिस वॉज नॉट गोइंग टू बी द फेथ ऑफ हिज सेकेंड सन, मेरे दूसरे बेटे का सौभाग्य नहीं होगा, मेरे पिता ने निर्णय किया। एंड ही स्टार्टेड कोरस्पॉन्डिंग्स, होता पत्र व्यवहार करना, विद मैनी ऑफ द प्रोमिनेंट, होता सुविख्यात प्रसिद्ध एजुकेशनल शैक्षणिक अथॉरिटीज, अधिकारियों से जो बड़े बड़े उच्च शिक्षाविद से, उनसे पत्र व्यवहार करना शुरू कर दिया। आस्किंग फॉर देयर एडवाइस, उनकी सलाह मानी, सलाह पूछी गई। द रिप्लाइज वर नॉट ऑप्टिमिस्टिक, जो उत्तर थे वो आशावादी नहीं थे। ऑप्टिमिस्टिक होता आशावादी, बढ़िया नहीं थे। फॉर द ब्लाइंड, अंधों के लिए एजुकेशनल फैसिलिटीज, जो शैक्षणिक सुविधाएं थी, पढ़ने की सुविधाएं थी, एंड पर्सनल्स, और व्यक्तिगत चीजें, वर लिमिटेड, सीमित थी। एंड ओपन द स्कूल्स बिकेम सेमी एसेलम्स, और जो प्राय स्कूल जो है बन जाते थे कुछ जैसे पागल खाने की तरह, आश्रम जिसको हम कहते हैं, एसेलम बन जाते थे, विद ऑल एजेस ग्रुप टुगेदर, सभी उम्र के बच्चों को इकट्ठा रखा जाता था। इन क्लासेस, कक्षाओं के अंदर, विदाउट एनी ग्रेडेशन सिस्टम, वहाँ ये ग्रेडेशन सिस्टम नहीं था कि भाई 4 साल का बच्चा पहली में होगा या 10 साल का बच्चा दूसरी में होगा, ऐसा कोई सबको इकट्ठा ही पढ़ा देते थे, वो ऐसा सिस्टम वहाँ पर नहीं था। माई फादर स्टिल परसिस्टेड, मेरे पिताजी अब भी जोर दे रहे थे इस बात के ऊपर। फॉर ही न्यू, क्योंकि वो जानते थे दैट माई स्टेइंग्स एट होम, मेरा घर पर रुकना जो है, वुड रिजल्ट इन माई बिकमिंग ए पैम्पर्ड चाइल्ड, मुझे बड़ा ही मतलब लाड प्यार का दुलारा बच्चा बना देंगे, मैं कहीं का नहीं रहूंगा। ही रियलाइज, उन्हें एहसास हुआ एज वेल अच्छी तरीके से, दैट आई वुड हैव डिफिकल्टी प्लेइंग विद नॉर्मल चाइल्ड, कि मुझे मुश्किलें आएंगी, आई वुड हैव डिफिकल्टी, मुझे मुश्किलें आएंगी, प्लेइंग विद नॉर्मल चिल्ड्रन, आम जो साधारण बच्चे हैं उनके साथ खेलने के अंदर। एंड दैट माई मदर्स वुड ऑलवेज बी अफ्रेड, और मेरी माँ हमेशा डरती थी, टू लेट मी लीव द इमीडिएट प्रीमिस, कि तुरंत उस जगह से मुझे छोड़ना वो नहीं चाहती थी। एट लास्ट ही हियर्स ऑफ डॉक्टर R.M. हल्दर, कि उन्होंने अंत में सुना कि डॉक्टर R.M. हल्दर थे उनके बारे में, प्रिंसिपल ऑफ दादर स्कूल फॉर ब्लाइंड, अंधों का दादर में, बॉम्बे में एक स्कूल था, R.M. हल्दर उनके प्रिंसिपल थे, ब्लाइंड का, इन बॉम्बे में था। माई फादर रोड टू हिम आस्किंग फॉर एडवाइस, मेरे पिताजी ने उनको चिट्ठी लिखी, उनकी सलाह ली। डॉक्टर हल्दर शोड अनयूजुअल इंटरेस्ट इन माई केस, डॉक्टर ने दिखा असाधारण किस्म की रुचि मेरे मामले के अंदर, एंड प्रोमिस्ड, वचन दिया, टू टेक स्पेशल केयर, विशेष सावधानी इसकी बरती जाएगी, एंड पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व तो भी रखा जाएगा। फॉर मी, मेरे लिए, इफ आई वर सेंट टू हिज स्कूल, और मुझे उससे स्कूल, उस स्कूल में भेजा जाता है तो
When my mother learned of my father decision, जब मेरी माँ को पता लगा मेरे पिता के इस निर्णय का, to send me to the other school में भेजने का जो निर्णय लिया था, she was appalled, वो भयभीत हो गई, डर गई मेरी माँ, appalled, horrified होना. She could not understand, वो समझ नहीं सकी the reason for sending me, कि मुझे यहाँ से भेजने का कारण 900 माइल्स अवे 900 मील दूर भेजने का कारण क्या था फ्रॉम होम, घर से, टू अटेंड स्कूल में जाने के लिए विद ऑर्फन्स, अनाथों के साथ पढ़ेगा, एंड चिल्ड्रन ऑफ द पुअरेस्ट क्लासेस, और गरीब से गरीब वर्ग के लोग वहाँ पर होंगे. Yet she placed her faith in my father's superior judgment, परंतु मेरी माँ ने अपना विश्वास जो है मेरे पिता के बढ़िया निर्णय के अंदर छोड़ दिया. एंड इन हर क्वाइट वे, और अपने शांत तरीके से सी एग्रीड, और मेरी माँ सहमत हो गई. ये वेद मेहता ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में आत्मकथा में लिखा है, बहुत बढ़िया उन्होंने अपनी जिंदगी के हाथ से इसके अंदर अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है हमारे पास. जब हम मॉडल की बात करते हैं, ग्रामर्स के पार्ट की हम बात कर रहे हैं, विल और सेल का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? आई और वी के साथ तो हम सेल का प्रयोग करते हैं, एक्सेप्शनल केस में विल भी आ जाता है, वो बाकी सबके साथ विल लगाते हैं. जैसे आई है हमारे पास तो हम सेल का प्रयोग कर देंगे, यहाँ पे इसमें विल लगा देंगे. आई हैव नॉट मेट माई ग्रैंडफादर फॉर ए मंथ नाउ, मैं एक महीने से अपने पिता से, अपने दादा से नहीं मिला हूं. आई सी हिम नेक्स्ट वीक, मैं अगले सप्ताह उन्हें मिलूंगा. तो यहाँ पे जो एक कमिटमेंट की गई है, डिटर्मिनेशन है, तो यहाँ पे विल लगा दिया जाएगा. बस ये बात ध्यान रखनी है. यहाँ पे आई के साथ सेल आएगा, यू प्लीज आ गया तो हम विल लगाना है, सेल आया, आई आया तो सेल लगाना है, यू के साथ विल आएगा, और यहाँ भी विल आएगा. सिर्फ ये एक सेंटेंस ऐसा है जिसके अंदर डिटर्मिनेशन की कंडीशन है, तो यहाँ पे मैंने मॉडल जो डाले हुए वहां आप देख सकते हैं, इसके अंदर विल का प्रयोग किया जाएगा. इसके अंदर हमने शुड और वुड के अंदर से प्रयोग करना है. अगर चाहिए में हिंदी बन जाए तो शुड लगेगा, अदरवाइज वुड लगेगा. He said to his brothers was in army and posted on the borders, and he had written to say that he would come home on 6th, leave on 6th, 6 तारीख को आएगा. तो फ्यूचर में है तो वुड आ जाएगा. टीचर सेड वी शुड वर्क हार्ड, हमें मेहनत करनी चाहिए तो हमें शुड लगा देंगे. यू नोट ईट सो मेनी स्वीट, तुम्हें इतनी मिठाई नहीं खानी चाहिए तो शुड लगा देंगे. प्लीज आ गया तो हमें वुड लगाना है. ही सेड दैट द ट्रेन वाज लेट बट इट वुड अराइव विद इन द नेक्स्ट वे, अगले 15 मिनट में आ जाएगी. अगर कोई चीज पास्ट में कही गई है और वो काम होने वाला है तो हम यहाँ पे अगर सेकंड फॉर्म है तो विल की जगह पे वुड का प्रयोग कर दिया जाता है. यहाँ पे हमने यूज टू और वुड में से एक ही प्रयोग करना है. ये पास्ट हैबिट के लिए ही होते हैं, दोनों के दोनों मॉडल पास्ट हैबिट में यूज होते हैं. व्हेन आई वाज इन प्राइमरी स्कूल आई यूज टू हेट गोइंग टू स्कूल, मेरी आदत थी मैं स्कूल में जाने से बचता था, गिरना करता था, यूज टू लगा देंगे. माई ब्रदर यूज टू बुली मी, मेरे ऊपर दोष जमाता था मेरा भाई एज ए चाइल्ड. देन आई वुड कॉल आउट टू माई सिस्टर फॉर हेल्प, और तब मैं अपनी बहन को सहायता के लिए बुला लेता था. वेन वी वर इन दिल्ली में रहते थे, जब वी वुड गो टू जू एवरी वीक, प्रत्येक सप्ताह हम जू चिड़ियाघर में जाते थे. यू रीड इन बेड लाइट, तुम्हें बेड लाइट में नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए तो शुड नोट लगाएंगे यहाँ पे. इट विल हार्म योर आइज, यहाँ पे तो वुड का प्रयोग किया जाएगा और इसमें शुड नोट आएगा. माइंड ओपनिंग द विंडो, विंडो की बात आ जाए तो हम वुड का प्रयोग करते हैं, प्लीज जहां भी आ जाएगा. यू वियर ए हेलमेट, तुम्हें पहनना चाहिए. व्हेन यू ड्राइविंग ए स्कूटर, जब तुम चला रहे हो तो सुझाव दिया गया है तो हम वहां पे शुड का प्रयोग कर देंगे. जब भी कभी मॉडल्स लगाते हुए ध्यान रखना, मोटी सी बात बताने जा रहा हूं, अगर लाइक वर्ड कभी भी हमारे को ब्लैंक्स खालिस्तान के बाद में मिल जाए तो हमेशा जो है याद रखना है वुड का प्रयोग किया जाता है. जब भी लाइक कभी मॉडल आ जाए, कभी जिंदगी में आ जाए तो हमेशा वुड का प्रयोग वहां पे किया जाता है. ये पेयर होता है वुड लाइक का. यहाँ पे एडवर्ब दी है. एडवर्ब में जनरली एक बात ध्यान रखनी, एलवाई पीछे आता है हमेशा, 90% यही एलवाई होता है, एडवर्ब क्रिया विशेषण. राहुल वॉक स्लोली अप टू द हिल टू हिज हाउस, धीरे धीरे वो गया. ही थॉट हंगरली ऑफ टेस्टी डिनर, स्वादिष्ट खाने के बारे में भूखे उसने सोचा, हंगरली यूज हो जाएगा. ओ आई कैन नॉट वॉक, ही थॉट सैडली, उसने बड़े, उसके एंकल्स में वो आ गई थी, मोच आ गई थी, मुड़ गया था उसका टकना, तो उसने रोड साइड में गिर गया और उसने सोचा बड़े उदासी में कि मैं नहीं जा सकता. आई विल नॉट गेट माई बाथ हॉट बाथ, में गर्म स्नान पानी में स्नान नहीं कर पाऊंगा. एंड माई गुड डिनर्स, और अपने खाने के बारे में सोचा, बड़ा उदास था. अचानक ही सडनली ए कार स्टॉप्ड. इट वॉज द नेबरर्स. हर्ट योरसेल्फ राहुल, चोट लगी है. ही आस्क्ड नेवर माइंड, चलो कोई बात नहीं, आई शैल टेक यू होम. हैप्पीली राहुल गोट इनटू द कार, खुशी खुशी उसकी कार में चला गया. मैंने सारे यहाँ पे लिख के दिखा दिए गए. यहाँ पे एडजेक्टिव यूज करने विशेषण. ममता ट्राई टू लर्न टू ड्रा बट हर प्रोग्रेस वाज स्लो, कि उसने ड्राइंग करने की सीखती है बट प्रयास करती है, परंतु उसकी प्रोग्रेस जो बहुत धीमी थी. प्रमोट मेडिकल ट्रीटमेंट, एकदम मेडिकल टेंशन देना जो है आफ्टर एन एक्सीडेंट सेव्स लाइफ, जिंदगी को बचा देता है.
द रिंग ऑफ द डोर बेल वॉज वेरी लाउड, दरवाजे की घंटी बहुत ऊंची आवाज में बजती थी। अलका वांट्स टू गो टू मेडिकल कॉलेज में जाना चाहती है वो। द ब्लाइंड बॉय इंजॉय द फील ऑफ द विंटर सन की अंधे लड़के ने महसूस किया, खुशी महसूस की सर्दी के सूर्य की गर्मी को। द वार्म वेदर, गर्म मौसम जो है, विल मेक अस फील मोर चेयरफुल, हम खुशी महसूस करते हैं। देयर वॉज ए फुल मून लास्ट नाइट, कल रात को पूर्णमासी थी, चंद्रमा पूरा निकला हुआ था। मोहन फेल ऑफ हिज साइकिल से गिर गया एंड हर्ट हिज राइट हैंड पे उसके चोट लग गई है। यहाँ पे मनदीप इज यहाँ पे आएगा ब्राइटेस्ट, द ब्राइटेस्ट 3rd डिग्री आएगी, बॉय टू बी टेकन इन द अंडर 19 क्रिकेट टीम में जो सिलेक्ट हुआ है। राम जो सुपीरियर ऑफिसर होता, बढ़िया अधिकारी, वाज काइंड एंड सिंपैथेटिक, बहुत ही बढ़िया है। यही इसमें ग्रामर्स के पार्ट, एडजेक्टिव, एडवर्ब और मॉडल्स दिए गए थे। वैसे मैंने अलग से वीडियो भी इनकी डाली हुई है, बाकी मैंने यहाँ पे अच्छी तरीके से इनको एक्सप्लेन कर दिया है कि इसमें क्या आया है और उसकी क्या हिंदी बनेगी।